हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका इस सेक्शन में जो है प्रॉफिटेबल कस्टमर के बारे में। प्रॉफिटेबल कस्टमर कौन है? प्रॉफिटेबल कस्टमर वो है जो आपके साथ बार बार बिजनेस करता है। फूड बिजनेस में प्रॉफिटेबल कस्टमर कौन है? जो आपके यहाँ बार बार खाने आता है या आपके यहाँ से बार बार खाने का ऑर्डर देता है। करेक्ट। अभी ये प्रॉफिटेबल कस्टमर के पीछे का पूरा साइंस और पूरा प्रोसेस क्या है ये समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है ये जानना कि फनेल क्या होता है। जो हम किचन में यूज करते हैं वो फनेल अलग है। ये वो फनेल है जो मार्केटिंग और कस्टमर के लिए यूज करते हैं। यू रिमेंबर अट्रैक्शन, अटेंशन, ऐसा कुछ बोला था मैंने पिछले सेक्शन में। वो जो बोला था ना, अब उसी पूरे प्रोसेस को आप दोबारा देखिए सिस्टमैटिक तरीके से। वहां मैंने फनल की चर्चा नहीं की थी क्योंकि वहां मैं क्या बात कर रहा था, लॉन्च कैसे करना है, पहले दिन क्राउड कैसे लाना है, ऑफर कैसे किलर बनाना है, भीड़ कैसे इकट्ठा करनी है। वो तो हमने कर लिया, भीड़ आ गई, डे 1 हो गया। पर ये काम रोज तो नहीं कर सकते। रोज अगर किया तो इस प्राइस पे हम सरवाइव कैसे करेंगे? That's an issue, right? अननेसेसरी प्राइस को इन्फ्लेट करके 50% डिस्काउंट दिया तो भी कस्टमर समझ जाता है, उसको लग जाता है कि ये फॉल्स प्रॉमिस है। मैं हमेशा कहता हूं फॉल्स प्रॉमिस कभी मत कीजिए। जो भी प्रॉमिस कीजिए, आप जो भी कमिट कीजिए, आप उसका ओवर डिलीवर कीजिए। सो वो 50% ऑफ और क्रेजी 10 रुपीज 20 रुपीज ऑफर तो नहीं चलेगा हमेशा। बिजनेस ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में कैसे चलेगा वो डिसाइड होगा फनेल के जरिए। अब जितनी चीजें हमने वहां पे कही थी, मैं उसी चीजों को दोबारा कह रहा हूं। हमने अवेयरनेस की बात की, अवेयरनेस के बाद डिस्कवरी की बात की, हमने इवैल्यूएशन की बात की, इंटेंट की बात की, उसके बाद परचेज होगा, उसके बाद लॉयल्टी आएगी। सबसे पहले आएगा अवेयरनेस। हाउ डू यू अट्रैक्ट अटेंशन? How do you grab attention? We have understood awareness ads होते हैं, कंटेंट मार्केटिंग होगी। अगर मैंने शॉप खोल के रखा है तो ऐसे ही जो वॉक इन आ गया वो भी मेरे लिए अवेयरनेस के बराबर है, राइट? Then people discover you. How do they discover you? When they see a reel on Instagram, when they see your name while they are navigating Google Map, FB पे कहीं से आपका कोई ऐड का आया गया, FB किसी ग्रुप में आपका मेंशन आ गया, ऐसे लोग आपको डिस्कवर करते हैं, उसके बाद इवैल्यूएट करते हैं। दे कंज्यूम योर कंटेंट फर्स्ट। जैसे ही आपको डिस्कवर किया, सबसे पहले क्या करेंगे? दे विल कंज्यूम योर कंटेंट। आपका पेज चेक करेंगे, आपका हैंडल जाके चेक करेंगे इंस्टा पे। देन दे इवैल्यूएट। दे इवैल्यूएट ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यूज एंड रेटिंग्स। दो ही चीज काम आती है यहां पे, आपकी फेसबुक की रेटिंग, आपकी गूगल की रेटिंग। पीपल हु आर क्रेजी अबाउट स्विगी एंड जोमैटो रेटिंग, प्लीज राइज अबव ऑल दैट। अगर आपकी इधर की रेटिंग ठीक है ना, तो उधर की रेटिंग अपने आप ठीक हो जाएगी। नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। पैसे देकर के रेटिंग बढ़वाने का मत सोचिए। मैं हमेशा एथिकल बिजनेस की बात करता हूं, मैं हमेशा बात करता हूं जेन्युइन रिव्यूज, जेन्युइन रेटिंग्स की। अगर आपने जैकअप किया अपना रेटिंग, अगर आपने पैसे देकर के रेटिंग डलवाई है कहीं से, देर सवेर दिख जाता है कस्टमर्स को। देर सवेर कस्टमर्स कैन मेक आउट कि ये जेन्युइन रिव्यूज नहीं है। उसके बाद आपका बिजनेस हमेशा डाउनहिल में जाता है, अपहिल नहीं जाएगा। आपको जेन्युइन रिव्यूज चाहिए यहाँ पे। अगर आपको वैसा ही चाहिए कि आपको पेड रिव्यूज ही कराना है, डू अ ब्लॉगर्स मीट, फूड ब्लॉगर्स मीट करा लीजिए, पेड रिव्यू करा लीजिए। बट इन दैट केस इट विल बी नोन कि यस इट्स अ पेड रिव्यू एंड पीपल हु हैव डन इट आर प्रोफेशनल्स बट दे आर इवैल्यूएटिंग यू। उसका फिर भी थोड़ा वेटेज है, इन्फ्लुएंसर्स का फिर भी थोड़ा वेटेज है। वो बॉट्स के जरिए आपने रेटिंग बढ़वा दी, रिव्यू बढ़वा दिए, पेज लाइक्स बढ़वा दिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। फेसबुक पैसे कमाएगा, इंस्टाग्राम पैसे कमाएगा, आप कुछ नहीं कमाने वाले हो। शायद जो बीच में एजेंट है या कंसल्टेंट है जिसने आपको ये सलाह दी थी वो कुछ पैसे कमा लेगा।
दैट्स ऑल इट विल हैपन, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। इवैल्यूएशन के बाद क्या होता है, द प्रोस्पेक्ट, पहले तो वो स्ट्रेंजर था, स्ट्रेंजर से धीरे 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 कोल्ड लीड बना, कोल्ड लीड से वो प्रोस्पेक्ट बना, प्रोस्पेक्ट जब वो बना, अब वंस ही और शी हैज अ फेवरेबल ओपिनियन अबाउट यू, दे विल शो सम इंटेंट, कोई एक एक्शन लेगा जो आपको सेल के करीब ले जाता है। वो इंटेंट क्या होता है, आपकी रील्स को लाइक कर लिया, आपके पेज को लाइक कर लिया, आपको फॉलो करना शुरू कर दिया, आपके ऐड पे कोई कमेंट आया। ये सब अलग अलग तरीके हैं इंटेंट बताने के। इंटेंट बताने के बाद आया परचेज। परचेज कैसे आएगा, या तो इट विल बी ट्रिगर्ड बाय कस्टमर, उसको आज भूख लगी थी, उसने मुझसे ऑर्डर करके देख लिया ट्रायल बेसिस पे, दिस इवेंट वाज ट्रिगर्ड बाय कस्टमर। दूसरा क्या होगा, इवेंट विच इज ट्रिगर्ड बाय मी, मैंने एक किलर ऑफर डाला, कन्वर्ट हो गया, फ्रिंज लाइन पे बैठा था ना, ये तो बाउंड्री लाइन पे बैठा हुआ कस्टमर है, सो मैंने एक किलर ऑफर डाला, वो कन्वर्ट हो गया, दिस इज एन इवेंट ट्रिगर्ड बाय मी। कस्टमर को भूख लगी थी, वो देख रहा था, 10 नाम दिखे उसको स्विगी में, एक नाम मेरा दिखा, मेरा नाम उसको लगा, अच्छा ये तो जाना पहचाना हुआ नाम है, ऑर्डर कर दो। दिस इवेंट वॉज ट्रिगर्ड बाय कस्टमर, नॉट बाय मी। सो दोनों ही केस में देयर इज अ फर्स्ट ट्रांजैक्शन। वो फर्स्ट ट्रांजैक्शन का क्या एक्सपीरियंस है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन से क्या सेटिस्फैक्शन मिला या डिलाइट मिला कस्टमर को, उसके बेसिस पे वो तय होगा कि वो आपका लॉयल कस्टमर है या नहीं है। ये पूरी की पूरी चेन आपको समझनी पड़ेगी, ये पूरी की पूरी चेन आपको अपने बिजनेस में कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी लॉन्ग टर्म बिजनेस सस्टेनेबिलिटी के लिए। और ये चेन कॉन्फ़िगर करते कैसे हैं? सबसे पहली बात तो कि वो अटेंशन लेकर के कस्टमर को अपने इस फनल के अंदर कैसे लाते हैं, वो तो हमने देख लिया पिछली बार ना। हमारा अवेयरनेस ऐड था, हमारे कंटेंट थे, एफबी पे था, इंस्टाग्राम पे था, व्हाट्सएप ग्रुप में हमने हर जगह फैलाया था, लॉन्च डे के दिन कुछ लोग आए, वहाँ से कुछ बात फैली, अटेंशन तक तो आ गया। अब जो हमारे फनल के अंदर आ चुके हैं लोग, उनके साथ इंगेज कैसे करना है, उनको नर्चर कैसे करना है, दैट इज कॉल्ड लीड नर्चरिंग, जो मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में।